अगर नीतीश कुमार को गंगा के तरफ हाथ उठा के कसम खिलाया जाए कि क्या आपको विश्वास था इस विधानसभा में कि हमको इस तरह का बहुमत है, तो स्वयं कहेंगे कि नहीं भाई, मुझे तो 40 से ज्यादा कभी उम्मीद ही नहीं था। छल के साथ एनडीए गठबंधन आगे आया है और सरकार बनाया। छल कई प्रकार का होता है। एक महाभारत में छल से जुआ खिला करके पांचों भाई पांडव को हरा करके वनवास देने का काम किया गया था। द्रौपदी का चीरहरण करने का काम किया गया था। एक छल ऐसा भी होता है कि आदमी विश्वास इस तरह से दिला देता है कि मैं आपका बहुत करीबी हूँ, और वह आदमी शायद खरा नहीं उतर पाता है। यह भी समाज के अंदर हो सकता है। बिहार में महागठबंधन की हुई हार के बाद से राष्ट्रीय जनता दल आज अपना एक समीक्षात्मक बैठक बुला रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी आरजेडी कार्यालय के बाहर है और यहाँ पर तेजस्वी यादव पहुंचेंगे। तमाम जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो एक एक करके अंदर जा रहे हैं और महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल को इतनी सीटें कम क्यों आई हैं 2025 विधानसभा चुनाव के समय में, इसको लेकर के समीक्षात्मक बैठक चलेगी। और ये कहा जा रहा है कि ये बैठक सिर्फ एक दिन का नहीं है, ऐसी बैठकें लगातार राजद के कार्यालय में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में किया जाएगा। अलग अलग जो प्रकोष्ठ बनाए गए हैं उन प्रकोष्ठों के लोगों से भी बातचीत होगी, पूछा जाएगा कि क्या कमी रही, किन वजह से राष्ट्रीय जनता दल को इतनी सीटें कम आई हैं। इन तमाम विषयों पर आज तेजस्वी यादव बातचीत करेंगे और मीडिया को भी इंतजार है कि क्या तेजस्वी यादव चुनाव में हार के बाद से अपनी बातों को रखते हुए नजर आएंगे। अगर वो बोलते हैं, उनके बयान क्या होते हैं, शारीरिक हाव भाव क्या होंगे, इस पर निगाहें रहेंगी। लेकिन आरजेडी कार्यालय के अंदर हम चलेंगे और यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस विषय पर। चलिए, कहाँ से आप आए हैं? नालंदा जिला इस्लामपुर विधानसभा से हैं। हाँ। और विशेष समय पटना बांकीपुर विधानसभा में हम देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि राजद इस बार हार गई है और समीक्षात्मक बैठक तेजस्वी यादव करने के लिए पहुंचेंगे। क्या आपको क्या लगता है, क्यों आरजेडी के हार की वजह क्या हो सकती है? देखिए, जिस तरह का मैंडेट आया है, जिस तरह से हार हुआ है, जिस तरह से सीट आया है, इस पर स्पष्ट कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हम उस पर कोई विश्लेषण कर सके। आप लोग भी मीडिया के आदमी हैं, सारे चीज कवर करते हैं। जिस तरह से 166 आम सभा तेजस्वी यादव ने, और शायद कोई ऐसा सभा रहा होगा जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ दिखाई नहीं पड़ा होगा। युवाओं में उत्साह था। हर तरह का सिचुएशन के बावजूद भी अगर इस तरह का परसेंटेज वोटेज देखा जाए तो भी हमको सबसे ज्यादा आया है। अफसोस है कि 1,90,00,000 लाने वाले व्यक्ति को यह स्थिति हुआ है और 90 लाख वोट लाने वाले को 90 सीट आया है। अगर नीतीश कुमार को गंगा के तरफ हाथ उठा के कसम खिलाया जाए कि क्या आपको विश्वास था इस विधानसभा में कि हमको इस तरह का बहुमत है, तो स्वयं कहेंगे कि नहीं भाई, मुझे तो 40 से ज्यादा कभी उम्मीद ही नहीं था। क्या वजह है कि अब वजह तो बड़े नेता हमारे आएंगे, हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी कारण बस छल के साथ एनडीए गठबंधन आगे आया है और सरकार बनाया है। छल कई प्रकार का होता है। एक महाभारत में छल से जुआ खिला करके पांचों भाई पांडव को हरा करके वनवास देने का काम किया गया था। द्रौपदी का चीरहरण करने का काम किया गया था, है ना। एक छल ऐसा भी होता है कि आदमी विश्वास इस तरह से दिला देता है कि मैं आपका बहुत करीबी हूँ, और वह आदमी शायद खरा नहीं उतर पाता है। यह भी समाज के अंदर हो सकता है। चलिए, छल के साथ मतलब जी हाँ, छल का एक प्रमाण आया है। मैं पूछना चाहता हूँ श्रीमान, आप प्रिंट मीडिया चैनल से आते हैं, कि 20 वर्षों से जो लगातार बिहार में शासन कर रहे थे नीतीश कुमार,
क्या 20 बरस से वो सोए हुए थे? कुंभकर्ण का नींद आ गया था कि 10,000 देने के लिए महिला का फुर्सत नहीं मिला था, बिजली बिल माफ करने के लिए समय नहीं मिला था, वृद्धा पेंशन बढ़ाने के लिए समय नहीं मिला था। ये कहीं न कहीं केंद्र से लेकर के राज्य तक साजिश रच करके जनता के बीच में चुनावी डोनेशन देने का काम किया, घूस देने का काम किया। लोभ प्रलोभ में आकर के हमारे वोटर कहीं न कहीं धोखा खा गए। आज वो पश्चाताप कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि मैं कुछ हासिल तो जरूर किया, लेकिन आने वाले भविष्य में अपने बच्चों का भविष्य को मैंने बर्बाद किया। ये आज खास करके जदुवंशी समाज, माइनॉरिटी के लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। के खास युवा इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले इन्होंने इसी जगह पर, यहाँ से थोड़ी दूरी पर रोड है, रोड के उस पार एक पोस्टर लगाया गया था। उस पोस्टर पे हम खबर कर रहे थे तो ये भाई साहब ने कहा था कि इस बार तेजस्वी की सरकार बन रही है, अगर नहीं बनेगी तो हम शादी नहीं करेंगे। जिसके बाद से कई हमारे साथी जिन्होंने मैसेज किया और ये पूछा कि भाई अब ब्याह आप कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, ये बताइए। पहला नमस्ते हाथ जोड़ के, और जय हाजिर जय लालू यादव, ठीक है। पहला चीज। सेकंड चीज कि मेरा नाम हिमांशु कुमार हुआ। आप हर चीज आपका क्वेश्चन का आंसर ये देते हैं कि शादी नहीं करेंगे जब तक सरकार नहीं बन रही। बिल्कुल बिल्कुल 101% उसी पर रहेंगे, अभी भी उसी पर है। मतलब अभी मतलब सरकार जब तक नहीं बनेगी शादी नहीं कीजिएगा। नहीं, शादी कैसे कर देंगे? अब जब एक बार भैया के लिए बड़ा भाई है, बड़ा भाई के लिए कुछ भी हाजिर है। हाँ, तो मतलब अब तो सरकार नहीं बनी, ठीक है, इस साल नहीं बनी ना, 5 साल नहीं बनेंगे, अल्लाह बापी बनेगी। 5 साल इंतजार कीजिएगा। इंतजार करेंगे भैया, वाले लोग इंतजार करेगा कि नहीं? इंतजार करेंगे। जब मीडिया में है तो मीडिया वाला तो सब देखते ही रहते हैं मेरे, तो पता चला तो पूछा गया तो सब रहा ठीक है, आप जब तुम डिसीजन ले ही लिए हो ठीक है, अपने पर रहो। बताइए, मतलब कितने भाई बहन हैं आप? एक भाई एक बहन, बहन का शादी हो गया। बहन का शादी हो गया, अब घर वाले इंतजार कर रहे थे कि भाई अब शादी करेंगे आपका, तब तक आपने नया सगुफा छोड़ दिया, तो क्या करे? ऐसे भैया वो सरकार में लाना था, तो सरकार में लाना था, पर ऐसा एनडीए वाले ने किया घोर मचोल कि सरकार क्या नामो निशान नहीं रहे। पर इसका दुख है हम लोग को, ऐसा नहीं दुख नहीं है, पर क्या किया जाए। आज के दिन में एनडीए जहाँ चाहती है कि सरकार बनाना, वहाँ विरोधी को नीचे कर देती है, इतना नीचे कर देती है कि वो क्या बोले उसको। और कुशासन से सरकार है, बहुत चोर गद्दी चोर बात है। तो आज समीक्षात्मक बैठक होने वाली है, तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे यहाँ पर, तो क्या लग रहा है इस समीक्षा बैठक में क्या हो सकता है? बहुत चीजें अंदर की बात है, अंदर की रहना ही चाहिए। बहुत चीजें जो मतलब इसमें ये जानना चाहेंगे कि हम लोग क्यों हारे, कहाँ चूक हो गई हम लोग को, ये जानना चाहेंगे वो। आज यही रहा, वो आ भी रहे, इतना दिन से वो बयान नहीं दे रहे थे, किसी से मिल नहीं रहे थे, वो यही सोच रहे हैं कि हम लोग कहाँ चूक कर गए, और इस वजह से वो आज यही बैठक कर रहे हैं। चलिए ठीक। तो आप देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय है और इसके अंदर तेजस्वी यादव समीक्षात्मक बैठक करते हुए नजर आएंगे। थोड़ी ही देर बाद आप देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके हुए हैं, इंतजार में है कि तेजस्वी यादव कब पहुंचे और समीक्षात्मक बैठक जो है उसकी शुरुआत हो, और किस तरीके से यहाँ पर जो भी कमी बेसी रही उन तमाम चीज़ों को देखने का काम यहाँ पर किया जाएगा। पटना से मैं रत्नेश, ऐसी तमाम रिपोर्ट आप सभी दर्शकों के बीच रखता रहूँगा। आप जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।